हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउच कॉफ़ी बुक्स। पिछले वीडियो में हमने धार्मिक आंदोलन के 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। ये उसी का सेकंड पार्ट है। इसमें भी हम धार्मिक आंदोलन के और 30 क्वेश्चंस को लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जातक किसका ग्रंथ है? और इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म का। जातक बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धार्थ या बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? उस जगह का नाम बताना है जहाँ सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इसका आंसर होगा गया में। सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? और इसका आंसर है धर्म चक्र प्रवर्तन। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ने समाज के किस वर्ग पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था? और इसका आंसर होगा महिला और शूद्र पर। बौद्ध धर्म ने समाज के महिला और शूद्र वर्ग पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। क्वेश्चन नंबर 5, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? और इसका आंसर होगा घोड़ा। घोड़ा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? और सही आंसर है वैशाली में। गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? और इसका आंसर है नागार्जुन। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का मूल नाम क्या था? इसका आंसर होगा सिद्धार्थ। महावीर स्वामी का मूल नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे एशिया की रोशनी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? एंड द आंसर इज गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी या इंग्लिश में लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? एंड द आंसर इज चालुक्य ने। जो चालुक्य वंश था, चालुक्य जो साम्राज्य के शासक थे, उन्होंने दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन कौन थे? एंड द आंसर इज बौद्ध दार्शनिक। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? एंड द आंसर इज 24वें। जैन परंपरा के अनुसार महावीर 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? और इसका आंसर होगा अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। नेक्स्ट, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम तीर्थंकर कौन थे? और इसका आंसर है महावीर स्वामी। जो अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं वो हैं महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द उपयोग में लिया जाता है? आंसर होगा कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? एंड द आंसर इज कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? एंड द आंसर इज कुंडलवन, कश्मीर में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन, कश्मीर में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? एंड द आंसर इज पाटलिपुत्र, जिसको पटना भी बोलते हैं, पहले उसका नाम पाटलिपुत्र था। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? एंड द आंसर इज पाटलिपुत्र। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? एंड द आंसर इज राजगृह। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रंथ सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? कौन सा ग्रंथ सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? एंड आंसर इज 14 पूर्व। 14 पूर्व ग्रंथ को सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? एंड द आंसर इज मक्खली गोसाल। मक्खली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? एंड द आंसर इज हिंदू यूनानी का। भागवत संप्रदाय के विकास में हिंदू यूनानियों का योगदान सबसे अधिक था। नेक्स्ट, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? एंड द आंसर इज जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? ये जो त्रिरत्न का सिद्धांत है, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, किस धर्म से संबंधित है या किस धर्म की महिमा है? आंसर है जैन धर्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? और इसका आंसर होगा सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर जो कि पार्श्वनाथ से संबंधित है, इसलिए इस क्षेत्र को जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? और इसका आंसर होगा महाकश्यप। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? और इसका आंसर होगा देवदत्त। देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख बनना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख किससे संबंधित है? एंड द आंसर इज केवल वासुदेव से। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख केवल वासुदेव से संबंधित है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? एंड द आंसर इज सातवनों ने। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम सातवतों ने प्रारंभ की थी। फ्रेंड्स, ये थे 30 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस धार्मिक आंदोलन से संबंधित।
अगले वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। धार्मिक आंदोलन के भी कुछ क्वेश्चंस बचे हैं और अगला चैप्टर भी हम लेंगे। तब तक के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।